वो दिन जब मेरे ख्वाब इस गांव की कच्ची पगडंडियों से बहुत बड़े थे। अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बेटी, गांव की लड़कियों के नसीब में ख्वाब नहीं, सिर्फ ससुराल होता है। लेकिन अम्मी, मुझे अभी और पढ़ना था। ये सिर्फ मेरी अम्मी के अल्फाज नहीं थे, ये हमारे मुआशरे की हर उस माँ की आवाज़ थी जो अपनी बेटियों के पर काटने पर मजबूर होती है। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव की लड़कियों के ख्वाब किताबों में नहीं, किस्मत में लिखे जाते हैं। शादी एक लड़की के लिए सिर्फ घर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। कल तक जो लड़की सुबह 10 बजे तक सोती थी, आज वो फजर की आज़ान से पहले उठकर चूल्हे की राख साफ कर रही होती है। वो चूल्हा जिसका धुआं उसकी आंखों को जलाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर सब संभालती है। बस अब बर्तनों को साफ कर देती हूँ, शाम हो गई है, सब साफ करना है। अरे इतना सा काम भी नहीं होता तुमसे। जरा सी चोट लगी है तो ड्रामा शुरू। देख लो अपनी बीवी को, हाथ से निकलती जा रही है। किचन ये कपड़ी बिस्तरी करो। हम औरतों को बीमार होने की इजाज़त कहाँ होती है? जिस्म बुखार से टूट रहा होता है, सर दर्द से फट रहा होता है, लेकिन अगर हम बिस्तर पर लेट जाएं तो घर का पहिया रुक जाता है। घर की जिम्मेदारियों ने मुझे गिरने नहीं दिया। कभी कभी लगता था जैसे मैं कोई मशीन बन गई हूँ, जिसका काम सिर्फ चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके, बिना कोई शिकायत किए। काम में दिल लगाया करो। इतना नमक डाल दिया सालन में। बेटा, आजकल की बहुएं तो नमक मिर्च का हिसाब ही भूल गई हैं। मैंने क्या वो रोना बंद करे? मैं हूं ना। वो लड़की जिसे कल तक अपने छोटे छोटे खर्च पूरे करने की फिक्र थी, आज वही लड़की पूरे घर की मेहनत और जिम्मेदारी उठा रही है। वक्त गुजरता गया और फिर औलाद ना होने के ताने मिलने लगे। बहन, इतनी देर हो गई है, तेरे बेटे की शादी को अभी तक औलाद नहीं हुई? मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मुझे औलाद से नवाज। अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। और फिर वो लम्हा आया जब जिंदगी ने एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। ऐना, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं ठीक हूँ, बस जरा चक्कर आ गया था। माँ बनते ही जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं, जैसे हर दिन एक नया बोझ लेकर आता हो। शायद इसी भूख लगी है, मैं दूध लाती हूँ। हाँ जाओ, मैं अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे संभालना मर्दों का काम नहीं होता, औरतें ही ये करती हैं। तुम बाहर के काम देखो। बस मेरा बच्चा, अम्मी अभी फारिग हो जाएगी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी होता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब आजमाइशें हैं और हर आंसू के पीछे एक ताकत छिपी हुई है। क्या मेरी जिंदगी बस इसी मिट्टी के चूल्हे और इन बर्तनों तक महदूद रहेगी? नहीं, मैंने अपने इन टूटे हुए ख्वाबों को समेटा और इसी गांव की मिट्टी में अपनी एक नई पहचान बनाने की ठानी। मैंने कैमरा उठाया, मुश्किलात भी बहुत आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती थी मैं हूं ऐना, और ये कहानी थी कि कैमरे के उस पार आप सब बैठे हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी इन आंसुओं और इस मेहनत पर फख्र होता है। मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब एक जैसी हैं। हम औरतें झुक जरूर जाती हैं, लेकिन कभी टूटती नहीं हैं। और हाँ, अपने नाम की, अपनी जिंदगी से जुड़ी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियाँ सामने आएं जो हमें मिसाल और उम्मीद दें। मेरी ये कहानी सिर्फ ऐना की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। ये इस गांव की, इस शहर की हर उस बेटी की कहानी है जो अपने अंदर एक तूफान छिपाए, लबों पर मुस्कुराहट लिए सबका ख्याल रखती